कक्षा 10 का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न क्या कहता है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आना चाहिए। सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब होता है बराबर, और द्वि का मतलब हुआ दो, और बाहु का मतलब हुआ भुजा। तो समझ में आ गया होगा कि जिस त्रिभुज के दो बराबर, कम से कम दो बराबर भुजा होते हैं, जिस त्रिभुज के दो भुजा, ठीक है ना, बराबर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। तो आपको देखना है इस प्रकार से बना करके। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं। ठीक ना। इस बिंदु को हम ए बी सी मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना कि बिंदु ए, इसको हम मान लिए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए हम क्या बताएं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है। तो मान के चलिए कि ये दो भुजा जो है बराबर है। ठीक ना। तो शीर्ष क्या है, ए जो दिया हुआ है कितना है, उसको आप लिख सकते हैं 5, -2। ठीक है ना। और बी कितना दिया हुआ है 6, 4। सी कितना दिया हुआ है तो 7, -2। ठीक है ना। तो तीनों शीर्ष को हम ले लिए। ठीक है ना। ये 5 है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको हम दूरी निकाल लेंगे। ठीक है ना। इससे ए बी भुजा का मान निकालेंगे, बी सी भुजा का मान निकालेंगे और ए सी भुजा का मान निकालेंगे। यदि इसमें से दोनों भुजा बराबर हैं, ठीक ना, दो भुजा अगर बराबर होंगे, ठीक ना, तो समझ लेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज हैं, अथवा नहीं होंगे। मतलब दो भुजा आपको बराबर आना चाहिए। चलिए निकाल कर देखते हैं। ठीक ना। तो पहले निकालते हैं हम ए बी, उसी प्रकार से सूत्र रहेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर ए, ठीक ना, ए का कितना है 5, -2, और बी का कितना दिया हुआ है 6, 4 दिया हुआ है। हम लिख लेंगे यहाँ पर कि ए बी की दूरी। अच्छा, उसी प्रकार से मान सकते हैं, जैसे x बराबर 5 है ना, और y बराबर कितना है -2। तो फर्स्ट वाला x का मान बस आपको याद रखना है कि फर्स्ट वाला x का मान, सेकंड वाला y का मान। ठीक है ना। फर्स्ट वाला x का मान और सेकंड वाला y का मान होता है। ठीक है ना। ये पहला बिंदु है इसलिए 1, 1 ले लीजिए, दूसरा बिंदु इसलिए 2, 2 ले लीजिए। तो आराम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ए बी की दूरी निकाल लीजिए, ए बी की दूरी। ठीक है ना। तो दूरी सूत्र आप जान रहे हैं, x2 में से x1 को घटा लीजिए, प्लस y2 में से y1 को आप घटा लीजिए। ठीक है ना। इस पर आप बैठा लीजिए। तो क्या आ जाएगा, x2 का मान कितना है 6, -x1 का मान कितना है 5, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 4, -y1 का मान कितना है -2 है। ठीक है ना। देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, और 2 के 2 लगा दीजिए। ठीक है ना। जब दो चिन्ह आ गया ना माइनस माइनस, तो आप इस प्रकार से प्लस कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, 6 में से घट के तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, इसका भी स्क्वायर लगा लीजिए। एक का स्क्वायर का मतलब 1 गुना 1 हुआ ना, तो 1 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 गुना 6, तो कितना होगा 36। 36 अब एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37। ठीक है ना। मात्रक लगा लीजिए। इस प्रकार से आपका ए बी की दूरी निकल गया। उसी प्रकार से आप निकालिए ए बी के बाद किसको है बी सी का मान निकाल लीजिए। तो चलिए बी सी का मान निकालते हैं। तो बी को बिंदु को लिख लेते हैं, बी कितना है 6, 4, सी बिंदु को निकालेंगे 7, -2। इस प्रकार से x1 बराबर 6, y1 बराबर 4, x2 बराबर 7 और y2 बराबर -2 निकाल लेंगे बी सी की दूरी। ठीक है। तो बी सी की दूरी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा √, सूत्र लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से x2 का मान कितना है 7, माइनस x1 का मान कितना है 6, स्क्वायर मान बिठा लेंगे, x2 का मान 7, x1 का मान 6, ठीक ना, होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है -2, माइनस y1 का मान कितना है 4, इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। इसके बाद 7 में से घट गया तो 7 में से 6 घट गया तो 1,
का स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस माइनस जोड़ देंगे ना, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ते हैं चिन्ह क्या लगा, माइनस लगा लेंगे, ठीक है ना। माइनस माइनस जोड़ते हैं माइनस लिख लेंगे, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, ठीक है ना। सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद रखना होगा। एक का स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हुआ, यानी माइनस 6 गुना माइनस 6 2 बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है। जिसका भी स्क्वायर रहेगा उसको 2 बार गुना करना था, माइनस 6 का स्क्वायर था इसलिए माइनस 6 गुना माइनस 6 2 बार लिख दिए। माइनस माइनस क्या होगा, गुना करेंगे तो प्लस, 6 गुना 6 करेंगे तो 36, तो 36 अब एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37, यानी 36 और एक जोड़ लेंगे तो यहाँ भी 37 होगा, ठीक है ना, 37 होगा, और 36 एक जोड़ेंगे तो भी 37 हो गया, इसमें लिख देंगे मात्रक। इस प्रकार से इसका भी मान 37 आया, ठीक ना। अब इसे निकाल लेते हैं, एक बचा है क्या, एक हमें बचा है ए सी, ठीक ना। तो ए को लिख लेंगे 5 कोमा -2, और सी लिख लेंगे 7 कोमा -2, ठीक ना। इस प्रकार से x1 बराबर 5 और x2 y1 बराबर -2, x2 बराबर 7 और y2 बराबर -2, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे हम AC की दूरी, AC की दूरी वही हो जाएगा सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है देख लेंगे 7 माइनस x1 का मान कितना है 5, ठीक ना। x2 का मान 7, x1 का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस y2 का मान कितना है -2 है, फिर माइनस y1 का मान कितना है -2। देखिए -2 आ गया ना, तो माइनस और a माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 2 के 2 लगा दीजिए स्क्वायर। इस प्रकार से 7 में से 5 घटा दें, 7 में से 5 कितना होगा 2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस देखिए प्लस माइनस घट के क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, यानी 4 और 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमको दो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या देखना था कि दो भुजा हमें बराबर होगा कि नहीं। तो देखिए आपका भुजा जो है यहीं पर बराबर हो गया दोनों, ठीक है ना। ए बी का मान और बी सी का मान दोनों के दोनों बराबर है। आपको ए सी मान निकालना भी नहीं है, निकाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ही आंसर आ गया है, तो इस प्रकार से हम ए सी का मान निकाल दिए, ठीक ना। इस प्रकार से आप जान जाइए कैसे निकलता है। ऐसे आपका आंसर यहीं पर आ गया। दो भुजा हमको ज्ञात करना था कि दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। कौन कौन सा भुजा है देखिए, ए बी भुजा और बी सी भुजा, ये दोनों कितना है बराबर है, कितना है √37 है। मतलब देखिए एक त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर हो जाएंगे तो क्या कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे हम, अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। तो आपका आंसर हो गया है, ठीक ना। तो आपको ये जो देखिए ए बी निकाल लिया बी सी निकाल लिया, तो हमको दो भुजा मालूम करना था कि बराबर है। तो आप ए सी निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका नंबर इस पर नहीं कटेगा, अगर आप चाहिएगा तो इस पर आप ला सकते हैं। ए सी का नहीं भी निकालिएगा तब भी आपको जो है आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो आप हल इस प्रकार से होगा। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।